नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। बुधवार की सुबह पूरे लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे यूपी के लिए एक दुखद खबर लेकर हुई, जब अखिलेश यादव के छोटे भाई और मुलायम सिंह यादव के लड़के प्रतीक यादव के निधन की सूचना मिली। सुबह सुबह बिल्कुल पौ फटने के साथ ही प्रतीक यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव और साधना यादव, या यूँ कहिए कि साधना गुप्ता के बेटे थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 38 साल की उनकी उम्र थी। उनके घर के बाहर जब से ये समाचार मिला है, उसके बाद से तमाम उनके शुभचिंतकों, पुलिस और प्रेस का जमावड़ा लगा हुआ है। कोई भी उनके परिवार का हाल लेने आया हो, लेकिन सबकी जुबान पर बस एक ही बात है कि प्रतीक यादव की 38 साल की ही उम्र में ऐसी अकाल मौत कैसे हो गई। उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो एक बॉडी बिल्डर थे, जिम ट्रेनर थे, जिम चलाते थे और अच्छी सेहत वाले थे। उसके बावजूद उनकी अचानक से डेथ कैसे हो गई? क्योंकि प्रतीक की पिछले लंबे समय से तबीयत खराब हो, अस्पताल में भर्ती रहे हों, इलाज के लिए विदेश गए हों, इस तरीके की कोई भी खबर नहीं आई। इससे पहले अभी करीब 3-4 महीने पहले सिर्फ एक खबर प्रतीक यादव को लेकर आई थी, जब उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा यादव को इंस्टाग्राम पे तलाक देने का ऐलान किया था और उन्हें उनके ऊपर कई आरोप लगाए थे और कहा था कि ये लालची महिला है, इसने मेरा घर तोड़ दिया। ये सब अपर्णा के लिए कहा था। तब प्रतीक की चर्चा ज़्यादा जोरों पर हुई थी। लेकिन शारीरिक रूप से इतने बलिष्ठ दिखने वाले प्रतीक की अचानक मौत से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और हर कोई यही जानना चाहता है कि जो इस तरीके से हेल्थ कॉन्शियस रहा हो, उसकी अचानक से कैसे डेथ हो गई। बुधवार की सुबह जो कुछ भी हुआ, उसमें 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मसलन करीब 5:45 बजे प्रतीक यादव को उनके दोस्तों के द्वारा उनके घर से, यही घर है, इस रोड पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर है, मुलायम सिंह यादव का दफ्तर है, अखिलेश यादव का दफ्तर है, चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर है, ये पूरा विक्रमादित्य मार्ग है। यहाँ उनके घर वालों ने उनके दोस्तों को बुलाया और करीब 20 एक दोस्त प्रतीक यादव के उनको लेकर सिविल हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो यहाँ से 1 किलोमीटर की ही दूरी पर है। सिविल हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया, या यूं कहें कि जब प्रतीक को, जो सिविल हॉस्पिटल के सीएमएस हैं, उनका ये कहना है कि जब प्रतीक यादव को सिविल हॉस्पिटल लाया गया, उस समय जो उनकी शारीरिक स्थिति थी वो एक निष्प्राण शरीर के ही सारे लक्षण थे। तो इसका मतलब ये है कि एक महत्वपूर्ण बात तो ये हो गई कि प्रतीक यादव को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। अब सवाल उठता है कि उनकी मौत के पीछे क्या वजहें हो सकती हैं। फिलहाल जिस तरीके से उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि कुछ न कुछ परिवार के लोगों को शक शुबा होगा, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की डेथ में पोस्टमार्टम की कोई बात नहीं होती जब तक कि कोई एफआईआर, कोई पहले से उस मामले पर वो दरखास्त न पड़ी हो पुलिस के पास। बट फिर भी प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अखिलेश यादव ने इस मौके पर, जब वो मॉर्चरी गए थे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के, तब उन्होंने 2-3 खास बातें कही जो बहुत ध्यान देने योग्य हैं और जो प्रतीक के मौत क्यों हुई इस दिशा में कुछ इशारा कर रही हैं। वो बातें, 3 खास बातें कही अखिलेश यादव ने। एक तो ये कि जो इस तरीके के मैटर्स में कानून कहता है और जो परिवार कहेगा, उस तरीके से इसमें आगे प्रक्रिया होगी, पोस्टमार्टम की हो चाहे अन्य किसी की हो। अखिलेश यादव ने अभी तक उनकी मौत पर कोई शक शुबहा नहीं जाहिर किया है, बल्कि ये जरूर कहा है कि कानून जिस तरीके से ऐसे मैटर्स में आगे बढ़ता है, उस तरीके से और जो प्रतीक का परिवार कहेगा उसमें आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि प्रतीक यादव सेहत को लेकर बहुत कॉन्शियस थे बचपन से ही। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट अखिलेश यादव ने कही, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा था जब वो 2 महीने पहले मुझसे मिले थे कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और कारोबार का भी ध्यान रखिए। इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति और वो कुछ जीवन में आगे बढ़ कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का,
जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था, बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या जो कारोबार में जो नुकसान होता है उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएं। अखिलेश की इन बातों से ये जाहिर होता है कि प्रतीक यादव की तबीयत खराब चल रही थी। भले ही इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ ना पता चला हो, लेकिन प्रतीक यादव की तबीयत जरूर ही खराब चल रही थी। तभी तो अखिलेश यादव ने उनसे सेहत के बारे में पूछा। और दूसरा, कारोबार के बारे में उन्होंने पूछा कि कारोबार ठीक चल रहा है। इसका मतलब कारोबार में भी कुछ उतार चढ़ाव था। लेकिन उसके बाद जो बात अखिलेश यादव ने कही वो सबसे इम्पोर्टेंट। उन्होंने कहा कि कई बार कारोबार में नुकसान होने पर लोगों को दुख होता है। अब इसकी अगली लाइन क्या है जो आमतौर पर कहा जाता है समाज में कि यदि कारोबार में किसी व्यक्ति को दुख होता है तो वो उस दुख में कई बार गलत कदम भी उठा लेता है। ये लाइन अखिलेश यादव ने नहीं बोली, लेकिन क्या उनका इशारा इसी ओर था कि व्यापार में प्रतीक यादव को कोई बहुत बड़ा घाटा हुआ होगा जिसकी सार्वजनिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अखिलेश उनके परिवार के हैं तो जाहिर तौर पर उनको पता ही होगा। तो क्या व्यापार में घाटे की वजह से प्रतीक यादव की जान चली गई? अब जान चली गई में ये भी हो सकता है कि क्या प्रतीक यादव ने कोई गलत कदम उठा लिया इस डिप्रेशन में, क्योंकि वो डिप्रेशन में थे, ये बात भी निकल कर सामने आ रही है। तो व्यापार में घाटे की वजह से, पारिवारिक स्थिति संबंध अच्छे न होने की वजह से क्या प्रतीक यादव बहुत तनाव में थे, दबाव में थे, और क्या उन्होंने इस दबाव में कोई गलत कदम उठा लिया? तो जाहिर सी बात है इन सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबके सामने आ जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि स्ट्रेस तो था ही। प्रतीक यादव ने जिस तरीके से अपने पारिवारिक जीवन को लेकर बताया, हालांकि बाद में उन्होंने सब बराबर हो गया, ऑल इज वेल करके उन्होंने ट्वीट भी किया था, जानकारी भी दी थी, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर वो बहुत तल्ख रहे थे। अपर्णा यादव इस समय भाजपा में है, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और भाजपा में ही उनका सफर चल रहा है लगातार। और पिछले दिनों उन्होंने तो विधानसभा के सामने कुछ ऐसा किया था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अपर्णा यादव ने विधानसभा के सामने महिला आरक्षण बिल के लोकसभा में गिर जाने पर उनकी मौजूदगी में समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया गया था, और ये बात प्रदेश में बहुत उनकी आलोचना भी इस बात को लेकर हुई थी कि भले ही वो दूसरी पार्टी में है लेकिन उन्हें झंडा नहीं जलाया जाना चाहिए था। खैर, ये तो हो गई अपर्णा की बात। लेकिन कुल मिला के प्रतीक यादव की जिस तरीके से मौत हुई है, इसमें 2-3 मैटर उनके जवाब खोजे जाने जरूरी हैं या उनके जवाब सामने आने जरूरी हैं। पहला तो ये कि प्रतीक यादव की सेहत को ऐसा क्या हुआ था कि उनकी अचानक जान चली गई। दूसरा, उनकी जान जाने के पीछे क्या जिम्मेदार कारण हो सकते हैं? क्या वो व्यापार में घाटा हो सकता है? क्या वो पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है? या पारिवारिक घाटा या व्यापार में घाटा होने के कारण क्या प्रतीक ने खुद कोई ऐसा कदम उठा लिया? और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हुई होगी रात में या आधी रात के बाद कि घर पर ही उनकी जान चली गई, और जब अस्पताल लाया गया तो उनकी जान नहीं बची थी और डॉक्टरों ने उन्हें डेड घोषित कर दिया सिविल हॉस्पिटल में आने। बट इन अफवाहों पे ना जाए कि घर पे कुछ हुआ है या सच है। उनकी सिर्फ तबीयत खराब हुई और अचानक से सडन डेथ हुई है। पहले जिम जाते थे, अब नहीं जाते थे, बिजनेस का प्रेशर होता है हर चीज। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी। तो 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रतीक यादव की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल लोगों की जुबान पर यही है
कि इतने फिट आदमी की, फिजिकली फिट आदमी की इस तरीके से जान कैसे चली गई सिर्फ 38 साल की उम्र में। और इसी सवाल के जवाब में तमाम तरह के कारण, आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, जिनमें प्रतीक के साथ किसी अनहोनी का भी आशंका लोगों को हो रही है। और इसके साथ साथ ये भी बात बयानों से के विश्लेषण से लग रहा है कि क्या प्रतीक यादव ने खुद तो कोई ऐसा कदम नहीं उठाया। लेकिन ये सारे सवालों के जवाब तभी मिल पाएंगे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाए या परिवार की तरफ से कोई इस मामले पर प्रेस को बताया जाए। फिलहाल अभी काफ़ी इंतजार करना होगा, लेकिन ये तो जरूर है कि मुलायम परिवार के लिए एक ये बड़े संकट की घड़ी है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता उनके प्रतीक बेटे थे और राजनीति में कभी भी उनकी कोई दिलचस्पी या उनकी भागीदारी सामने नहीं आई। बहुत आदर्शवादिता के साथ इस बात का विश्लेषण किया जाता है कि प्रतीक को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मुलायम सिंह परिवार में कोई ऐसा तो बचा नहीं जो सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष ये सब न रहा हो। तो उस परिवार से प्रतीक यादव, राजनीति से कोई उनका मोह नहीं था। ये तो बात उतनी सच्ची और जायज़ नहीं लगती, बल्कि इसके अन्य कारण हो सकते हैं। मसलन कि अखिलेश यादव के बराबर के हिस्सेदार प्रतीक यादव थे, दोनों मुलायम सिंह के बेटे, और मुलायम सिंह ने अपनी पूरी राजनीतिक विरासत अखिलेश यादव को सौंप दी थी अपने सक्रिय जीवन काल में। तो अब प्रतीक के लिए कहाँ जगह बचती है, क्योंकि बाप की विरासत बेटों में बंटती है, लेकिन यहाँ तो विरासत राजनीतिक पूरी अखिलेश यादव के पक्ष में चली गई। तो अब प्रतीक के लिए राजनीति में कहाँ जगह बचती है। तो इसलिए ये कहा जाता रहा है उनके लिए कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बट मुलायम सिंह के परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं जो राजनीति और पद से दूर रहा हो। एक प्रतीक ही थे और वो अब इस दुनिया में नहीं। कैमरामैन शरद के साथ मनीष को दीजिए इजाज़त। एक और ताज़ा एपिसोड के साथ आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।